हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी अपन ने कल पढ़े थे, वन बाय वन टॉपिक्स लेंगे। कल जो भी पढ़ा था अपन ने 3D के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसके बाद में उनके फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था, राइट। तो आज का टॉपिक वही रहेगा अपना, क्यूब और क्यूबॉइड। पहले इसके रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलाज, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो अपन ने पढ़ा था क्यूब क्या होता है, वही पेज निकाल लेती हूँ मैं। ये वाला ये वाला घन और घना पड़ा था, जिसमें घन, एक बार रिवाइज कर रही हूँ जस्ट फॉर 2 मिनट्स, फिर उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। इसका फलक भी एक वर्ग होता है, सारे फलक एक वर्ग होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं इसमें, राइट। ये वाले डायग्राम में देखो तो ये वाले फलक होते हैं, राइट। ये एक फलक हो गया, दूसरा फलक हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा फलक हो गया, ये पांचवा हो गया, ये पीछे वाला छठा, और एक सबसे आगे वाला सातवां। डन। तो इसके 6 फलक हो गए ये। ऐसे ही शीर्ष और किनारे, शीर्ष इसके 8 होते हैं। शीर्ष को मैं डिनोट करूं तो ये है ना, कोने बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, ये इसके शीर्ष हो गए। उसके बाद में क्या पढ़ा था अपन ने, इसके किनारे, किनारे इसके 12 होते हैं। जैसे ये किसी रूम में ले लेना, आपको विजुअलाइज करना है इसको, तो रूम ले लेना, उसके कॉर्नर बोलते हैं ना अपन, वही उसके किनारे हो गए, ये 12 होते हैं। डन। ऐसे घनाभ में देखें तो इसमें एक आयत होता है, इसका बेस, ठीक है। लंबाई चौड़ाई डायग्राम में देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। फलक क्या होता है इसमें, वही सेम 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। डन। अभी इसका नेक्स्ट है आयतन क्या होता है। मैंने आयतन बताया था कि सब किसी भी जो प्रिज्म आकृति होती है उसका आयतन होता है वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें वर्ग, सॉरी, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या बन रहा है, क्यूब में यदि डायग्राम देखोगे तो इसका आधार बन रहा है एक वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई किसकी होगी, वही इसकी सेम ऊंचाई होगी, तो ये क्या क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। सेम इसकी देखें तो इसका डायग्राम में देखें तो इसका एक जो बेस होता है वो क्या होता है, एक वर्ग होता है इसका बेस। तो जो भी अपना वर्ग हुआ उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, और इसका हाइट कितनी हो जाएगी, एच। तो इसका आयतन कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल क्या होता है कि वो 3D में कितनी स्पेस घेरता है, जो सारे चारों ओर का है वो कितना स्पेस घेर रहा है। तो उसका क्षेत्रफल मतलब ऊपर नीचे सभी साइड वाले सभी फलकों का क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे, क्यूबॉइड में देखेंगे तो एक ये वाला इधर वाला फेस, ऊपर वाला फेस, 6 फेस हो गए और सबका अलग अलग है। तो अलग अलग निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई का एडिशन। डन। नेक्स्ट इसका निकालेंगे पार्श्व क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का, ऊपर नीचे वाला छोड़ के बाकी के 4 फलक बचे ना 6 में से, उनका। तो मैंने पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रिज्म वाली आकृति के लिए क्या बताया था, कि जो अपना बेस है, यदि क्यूब में देखें तो इस बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, तो इसमें आधार क्या, एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर गुना ऊंचाई इंटू ए, मतलब सॉरी, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 इंटू ए। देन इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ए होगी, तो 4a² हो जाएगा। इधर इसका परिमाप इसका परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई, तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट विकर्ण देखें तो लंबाई गुना चौड़ाई का गुना ऊंचाई का स्क्वायर रूट। और इधर देखें तो इधर इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। डन। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक घन दे रखा है, यदि एक घन की भुजा 12 सेमी है, अपने को दे रखा है घन बना, मतलब घन जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो एक भुजा दे रखी है 12 सेमी, इक्वल 12 सेमी। तो घन का आयतन, अपने को पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, राइट। तो भुजा क्यूब हुआ तो ये कितना हो गया, ए क्यूब, मतलब 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है,
178 मतलब 144 होता है, 144 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो 1728 इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की माप 8 सेमी घनाभ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, घनाभ की भुजा है तो इसमें अलग अलग दे रखी भुजाओं का माप है 8 सेमी, लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो 6 सेमी और ऊंचाई मान लो 10 सेमी हाइट। तो इसका आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, हाँ क्यूबॉइड का आयतन होता है वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणा 6 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 60, और 60 इंटू 8 488, 6 8 48 और 10 480, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे की दीवारों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपने को दे रखा है कमरा, कमरा अपने को पता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो कमरा किस टाइप का है, क्यूबॉइड टाइप का है, क्यूबॉइड या फिर घनाभ के प्रकार का, ठीक है। अब इसकी चारों तरफ का क्षेत्रफल पूछा है, चारों दीवारों का मतलब ऊपर नीचे की छोड़ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने बताया था पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये हो गया डन। इसमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, मतलब ये वाला कितना दे रखा है 6 दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है कमरे की, ये 4 दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई भी 4 मीटर की दे रखी है, ठीक है ये 4 दे रखी है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एक पीछे वाली, एक ये वाली साइड वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, और एक ये पीछे वाली, ठीक है इनका पूछा है। और छोड़नी कौन सी अपने को, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई आकृति प्रिज्म टाइप की है तो इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है ना इसका बेस, इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसकी एक भुजा ये है, एक ही भुजा ये है, आयत है तो क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इसका 2, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, और ऊंचाई कितनी है 4, तो इसका कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल पूछा है तो इसका वो कितना होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर होता है, तो ये क्या हो गया, ये इस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का विकेंद्र दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक घन का विकेंद्र अंडर रूट 12 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। अपने को घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकेंद्र कितना दे रखा है अंडर रूट 12 सेमी। तो अपने को पता है किसी घन का विकेंद्र यदि उसकी भुजा ए है, यदि भुजा ए है तो विकर्ण होता है घन का अंडर रूट या फिर ए अंडर रूट 3, सेमी में मत लगा दो क्योंकि इसकी मतलब लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यदि मैं इससे कंपेयर करूं और इसमें पूछा क्या है, आयतन पूछा है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन वो होता है भुजा क्यूब की इक्वल, मतलब भुजा क्यूब या फिर ए का क्यूब। तो इसमें यदि अपने पास ए आ जाए, ए कहाँ से आएगा इससे, तो ए रूट 3 इक्वल क्या दे रखा है रूट 12, रूट 12 को अपन कितना लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, रूट 3 इसके इक्वल हो गया ए रूट 3 के, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करें तो 2, तो यहाँ से 2 यदि भुजा आ गई तो इसका आयतन कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब एट सेमी क्यूब, इसमें यूनिट नहीं दे रखी, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ
150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण प्रस्थ दे रखा है ना, चारों तरफ का क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना है 150 सेंटीमीटर घन का दे रखा है। संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घन का आयतन पूछा है, अपने को पता है घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब। ए भुजा हो तो भुजा क्यूब होता है। अब इससे अपन इससे क्या निकालेंगे, अपने को ये पूछा है तो भुजा इसी से निकलेगी। तो अपने को पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6 गुना प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, तो 6 गुना ए स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 150 हो गया। ये दे रखा है अपने को, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, इसको 150 को 6 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, 25। तो ए की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। एक भुजा, इसकी घन की भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई, तो यहाँ से आयतन क्या होगा 5 क्यूब। तो 5 क्यूब मतलब 5 25, 125, 125 सेमी क्यूब आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 मीटर क्यूब है। वायु का आयतन दे रखा है, कमरा दे रखा है जिसमें कमरे को पता है अपने को, और ऊंचाई दे रखी है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो अपने को फर्श का क्षेत्रफल पूछा है और कमरे का आयतन दे रखा है। कमरे का आयतन यदि मैं कमरे को मानूं, क्या बोलते हैं, कमरे को कुछ भी मान सकते हैं आप, अपने को फिक्स नहीं दे रखा, या तो कमरे को ये मान लो भाई, नहीं कमरे को अपन क्या ही मानेंगे, ये नहीं मान सकते, कमरे को एक घनाभ के आकार का ही मानेंगे, तो ये घनाभ हो गया। ये घनाभ हो गया, तो इस घनाभ का आयतन कितना हुआ, 204 मीटर क्यूब हुआ है, कि इसका आयतन 204 क्यूब मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, वो दे रखा है अपने को 204 मीटर क्यूब। और ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू कितनी हुई 6 मीटर। डन। तो अपने को फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये वाली वैल्यू पूछी है, डायग्राम में देखो तो ये वाली वैल्यू, इसका पता है ये कितना हो गया लंबाई और ये चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 6 दे रखी है, राइट। तो मतलब अपने पास ये पूछी है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, तो वह एक आयत बन गया, तो इसका क्या होगा 204/6, 6 18, 6 चौका 24, 34, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो घनों के आयतन का अनुपात, घन है दो, आयतन का अनुपात मतलब ये मैं क्यूब से C1 और C2, ये दो क्यूब हो गए, इनके वॉल्यूम का अनुपात, आयतन का अनुपात कितना दे रखा है 8 इंटू 125, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, राइट। ये कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, A1 इसकी भुजा मान लो, A2 इसकी भुजा, तो भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब है ये 5 का, तो A1 इक्वल कितना हो जाएगा 2x, और A2 इक्वल हो जाएगा 5x। तो यदि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर ए और 6 गुना भुजा स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा इनका अनुपात पूछा है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो कितना हो जाएगा 2:5, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4:25, ऑप्शन ई इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 6 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के लिए पूछा है, मतलब अपने को घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। सबसे लंबी छड़, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको फॉर्मूलाज बताया था, तो छड़ मतलब सबसे लंबी, एक विकेंड के टाइप में ही रखी जाएगी,
मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करती हूँ। लाइक घन एक रूम बनाते हैं। ठीक है, ये अपना कमरा है जिसमें 6 मीटर लंबाई, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, ये 6 मीटर दे रखी है। इसकी चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, मतलब ये वाली 8 मीटर दे रखी है। और ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 मीटर दे रखी है। डन। अब इसमें यदि अपन लंबी छड़ रखें तो इस कोने से लेके इस कोने तक, यही हुआ ना, इतनी बड़ी, यही सबसे बड़ी लंबाई आएगी। तो ये क्या होता है, घनाभ का विकिरण होता है। तो विकिरण का क्या बताया था मैंने, जितनी भी भुजाएं दे रखी हैं उसका स्क्वायर, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब यदि क्यूब है तो 3 भुजाएं, 3 में मतलब ए हो जाएगी, उसकी सेम होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है अलग अलग, इनका स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या होता है, विकिरण का क्षेत्रफल, सॉरी विकिरण का फॉर्मूला, एल स्क्वायर पी स्क्वायर और एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये कितना आ गया, यहाँ से आ गया ये 8 का 64, 6 का 36, इसका 400। तो यहाँ से कितना आ गया, 005। 500, 500 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पंजो 20, या 10 गुना 5, 100 गुना 5, 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, √5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। वही कमरा बनाते हैं, एक बार दूसरा बना लेते हैं। थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कमरे का परिमाप है 18 मीटर, फर्श का परिमाप, यदि वो कमरा ये वाला है। ठीक है, ये कमरा है जिसके फर्श का परिमाप, मतलब इसका परिमाप, ये इसका फर्श हो गया, तो इसका परिमाप कितना होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत, आयत बनाना ये। तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ओके, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई, मतलब अपने को लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है 9। डन। तो ये पूछा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो कितना होता है, 4 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है ना, परिमाप और इंटू ऊंचाई। पासरो पृष्ठ का यही पूछा है। यदि ऊंचाई इसने दे रखी है कितनी, ये वाली हाइट दे रखी है 3 मीटर, क्या हो गया ये, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउड। ओके, बाहर थोड़े, वेट फॉर सम टाइम। तो इसमें मैं बोलूँ या इनकी सुन लो एक बार। हाँ, तो ये दे रखा है इसमें, मतलब परिमाप दे रखा है फर्श का। तो ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है 18, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 9 हो जाएगी। और इसमें दे रखा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था, नीचे वाले का परिमाप इंटू ऊंचाई, मतलब ये नीचे वाले का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 9, एच दे रखी है 3। तो यहाँ से कितना हो गया, 29 27 दूनी 54, 54 मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की लंबाई तथा चौड़ाई को 20 में 5, ओके, घना बनाते पहले। यदि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई को 20 मीटर बढ़ाया जाता है, मतलब पहले इसको, पहले कुछ मानेंगे, 2 घन है। ओके,
ये एक पहला घन है, ये दूसरा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अपने लिए इजी बन जाए तो मैं क्या मान रही हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम मान रही हूँ। 10 10 10 मान रही हूँ, इसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल है। अब ये क्या बोल रहा है, लंबाई घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई, मतलब ये वाली और ये वाली, इसको 20% बना दिया। ठीक है, तो 10 का 20% निकालेंगे। 10 × 20/100, तो ये कितना हुआ, 2। मतलब पहले इसकी 10 थी तो अब कितनी होगी, 12, और ये भी 12 होगी। तो उसकी ऊंचाई को कितना कम किया जाना चाहिए कि इसका आयतन अपरिवर्तित रहे। अब यदि आयतन अपरिवर्तित रहे मतलब वॉल्यूम क्या है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो इसका वॉल्यूम कितना करें, इसका वॉल्यूम कितना है, यदि 10 10 10 के हिसाब से 1000, और इसका वॉल्यूम 1 4, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने को नहीं पता, तो 144x हो गया। तो यदि वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैं, अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम इक्वल है, तो 100, सॉरी 1000 इक्वल 144 × x। ये तो हुआ, ऊंचाई अपने को नहीं पता, x मान ली अपन ने, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, बटे 100, यही तो आई। तो h इक्वल आ गया ये। अब अपने को करना, सॉरी 1000/100 आएगा, 144। हाँ, तो ऊंचाई की वैल्यू इतनी आ गई, अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो पहले कितनी कम हुई, पहले तो 10 थी, अब ये 10 में से कितनी कम होगी, मतलब 10 माइनस 1000/144, तो ये करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 1440 माइनस 1000/144, तो ये कितनी होगी, 440/144, राइट। मतलब ऊंचाई इतनी कम हुई। अब इसको परसेंटाइल में निकालना है, राइट। तो इसको परसेंटेज में अपन किस पे निकाल रहे हैं, पहले कितनी थी, एक 440/144 बटे 10 गुणा 100, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, पहले वाली पे। पहले कितनी थी, 10 थी, तो प्रतिशत में गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे परसेंटेज में, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 440/144 × 0, ये तो आया। तो इसको चेंज करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2200, इधर 7 2 36 11, फिर 18, ये जाएगा 5 5 0, फिर भी जा रहा है 9 का, इधर जाएगा तो 2 7 और 5, फिर ये नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो ये कितना होगा, 275/9, तो यहाँ से इसका करें तो 29 27, और फिर 0, फिर 5, 30 सही, 5/9, ये आ रहा है ना। और उसका यदि इसमें करें तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन समझ नहीं आया तो यू कैन ड्रॉप ए कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, एक घन दे रखा है, दो घन दे रखे हैं, मतलब पहले दोगुना करना है, घन बना रही हूँ मैं, ये घन है, ठीक है,
चलो इसी का कॉपी कर लेते हैं। तो यार इसके फंक्शंस नहीं पता इतने। चलो ये घन है और इसकी यदि भुजा ए है, ठीक है, एक भुजा इस ए है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी। प्रत्येक किनारे को दोगुना कर रहा है, मतलब नेक्स्ट जो घन बनेगा उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, दोगुना मतलब 2a हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि आएगी। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर वाले का निकालेंगे तो कितना होता है, पहले वाले का परिमाप मतलब और इंटू भुजा स्क्वायर, सॉरी पहले वाले का परिमाप तो फर्श का जो सॉरी जो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई ए होगी, आधार का परिमाप 4a, तो इसका पहले क्या आया था 4a² आया था। अब बाद में यदि इसकी भुजा दोगुनी हो गई तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो वो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2a का होल स्क्वायर, मतलब परिमाप इंटू भुजा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे 4 इंटू 2a, ये तो परिमाप हो गया, 4 इंटू ए, ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये कितना हुआ 4 दूनी 8, 16a²। तो यदि ये 4a² है, ये 16a² है, डन। यदि ये 16a² है, इसका क्या क्या बताया मैं, ये 16a² हो गया, डन। तो पहले वाले पे निकालेंगे ना, मतलब कितने परसेंट की बढ़ती हुई, ये 16a² है, ये 4a² है, तो यहाँ से माइनस करेंगे अपन तो ये कितना बना 12a²। अब किस पे निकालनी है वृद्धि, पहले वाले पे वृद्धि निकालनी है, तो स्टार्टिंग में कितना था 12 की वृद्धि होगी, मतलब परसेंटेज में निकालनी है, तो पहले 4a² था, तो 4a² के ऊपर निकालनी है वृद्धि पहले वाले पे, तो 12a² अपॉन 4a² इंटू 100, राइट, परसेंटेज में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4×3 = 12, तो ये कितना हो गया 300% की वृद्धि हो गई यहाँ पे, राइट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक किनारे को, ये घन बना रही हूँ मैं, 25% घटा दिया जाता है, तो इसके लिए तो अपने को मानना पड़ेगा भाई 25% घटा रहा है, तो मैं कुछ इजी सा मानूं कि अपनी कैलकुलेशन में इसको एक किनारे को 20 मान रही हूँ, क्या, ताकि अपने को 25% निकालने इसका तो 5 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ये एक घन का किनारा है जो स्टार्टिंग में ए है, तो इसकी भुजा मतलब ए है, इसका मतलब मैंने एक भुजा ए मानी है और उसकी वैल्यू मानी है 20। अब इसको 25% घटा रहा है, मतलब नया घन बना रहा है, और इसकी भुजा कितनी होगी, इसका 25% मतलब 20 का 25% निकालें तो वो कितना हो जाएगा 5, तो मतलब नेक्स्ट भुजा कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो घन के आयतन का अनुपात, पहले इसका मतलब 25 था, तब जब 20 था तो उसका वॉल्यूम कितना था, तो 4×2 = 8, 800 हो गया पहले वॉल्यूम। अब नेक्स्ट वॉल्यूम कब हुआ, नेक्स्ट वॉल्यूम कितना हुआ, अपन इसको वॉल्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, अनुपात ही तो पूछा है। तो जब भुजा 20 थी, A = 20, तब वॉल्यूम कितना था, तब भी था 20×20×20, 25% कम कर दिया, जब भुजा कितनी होगी 15, तो वॉल्यूम कितना हो गया 15×15×15, तो यहाँ से अपन कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 का ये 4 बार, ये 4, इधर कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम और 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 64, और ये 27, मतलब 64 अनुपात 27 हो गया। ये पहले वाले का पहले रखना है।
बात वाले का हाल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, घन का विकर्ण 6/3 है। विकर्ण मतलब जो भी भुजाएं हैं उनका स्क्वायर। तो घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है √3a²। ओके, मेरा फॉर्मूला मतलब बोल दो a√3 होता है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6√3 दे रखी है। ओके, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात आयतन। तो अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब ए क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, 6 अनुपात ए आ जाएगा। तो अपने को पता है इसका ये √3 से √3 कैंसिल, ए 6 आ गया। तो ए की वैल्यू 6/6 मतलब 1/1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लंबकोणिक समांतर षटफलक के 3 फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। ये जो घनाभ होता है उसका ही दूसरा नाम है लंबकोणिक समांतर षटफलक। मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए 6 षटफलक आमने सामने। ठीक है, तो अपने को पता है लंबकोणिक समांतर षटफलक यदि 2 करें तो एक आयत बनेगा, फिर 6 इनको आमने सामने रखेंगे अच्छे से, तो क्या बन जाएगा? एक कि 3 फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, इतना इतना इतना। उसके आयतन कितने घन सेमी होगा? पूछा क्या है? आयतन पूछा है। 3 फलकों का क्षेत्रफल यदि मैं एक घन बनाऊं, सॉरी घनाभ बनाऊं, तो वो कितना होगा? ये लोग बना दिया घनाभ। इसके 3 का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब अपन क्या सोचे, एक इसका मान लो, एक इसका मान लो, 2 नंबर, ये 3 नंबर। मतलब दे रखा है आपको लंबाई गुना चौड़ाई नीचे वाले का, तो वो कितना 12 मान रही हूँ मैं। चौड़ाई गुना ऊंचाई दे रखी है पीछे वाले का, ये, तो इसमें कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी, और ये ऊंचाई। तो चौड़ाई गुना ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी, सॉरी 20 सेमी, और ऊंचाई गुना लंबाई दे रखी है इधर वाले की, ये ऊंचाई ये चौड़ाई, ये इधर वाले की। अच्छा, ऊंचाई इंटू लंबाई, एल इंटू एच दे रखा है 15। तो क्या पूछा है? आयतन पूछा है, राइट। एल इंटू बी इंटू एच पूछा है। तो अपने को पता है एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू पूछी इसने, तो कैसे निकालेंगे? इन सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से आयतन क्या होता है? घन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएंगे। देखो ये क्या हो गया? एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच। तो ये 2 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, और ये 2 टाइम आ रहा है। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 गुना 20 गुना 15, राइट। तो अपने को चाहिए क्या? अपने को आयतन चाहिए। तो आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब इसका स्क्वायर रूट 12 गुना 20 गुना 15। तो स्क्वायर रूट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ? इसको ब्रेक कर रही हूँ, 4 इंटू 3 ये होता है, इसका क्या होता है? 4 गुना 5, ये तो 3 गुना 5। तो यहाँ से ये 2 का पेयर ये बन गया, और ये 2 का पेयर ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया। तो 3 गुना 4 गुना 5 आया, वो क्या होता है? 12 पंजू 60। इसका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना। तो आंसर मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ के 3 फलकों के, सेम ही क्वेश्चन दे दिया ये तो, मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्या दे रखा है? किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल
सेम देने की कहाँ जरूरत थी? इसमें तो अपन ने माने अपने इजी के लिए, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसी से आएगा ये। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दे ये रखा है कि एक घनाभ दे रखा है, उसके तीनों तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 1 2 3 सेम यही मानेंगे डायग्राम में देखे तो इनका वही L इंटू बी इंटू एच, ये कितना दे रखा है P, एक बी इंटू एच दे रखा है Q, और ये H इंटू एल दे रखा है R। अब इसका भी आयतन पूछा है, तो आयतन में अपने को पता ही, इनका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट, तो इसका ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है। इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, घनाभ बना लेते हैं अच्छा सा। ये तो अच्छा नहीं बना। बॉक्स बन, चलो ये क्या है, घनाभ है। अब इसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई में x मान लूं, घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। लेट b इक्वल x, तो लंबाई 2x हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x/2। आधी दे रखी है ना, ऊंचाई 2 दे रखी है, ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, घनाभ की ऊंचाई 2 है, तो ऊंचाई 2 है तो इक्वल टू, तो x यहाँ से कितना हो जाएगा 4, राइट। और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 4, मतलब 8 होगी। तो लंबाई तो होगी 8, और चौड़ाई होगी x, मतलब 4, और ऊंचाई कितनी होगी 2। तो उस घन का कोण कितने होंगे, उसके आयतन उक्त घन के समान है, तो किसी घन का कोण कितना होगा। तो घन का कोण मतलब घन की भुजा, आयतन, तो इस घन का कोण कितना होगा जिसका आयतन घन के समान है। मतलब इसका आयतन पूछा है कि घनाभ बन गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और एक क्या बोल रहा है कि एक घन है जिसका आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर है। देखो तब किसी घन का कोण कितना होगा, उसकी आयतन उक्त घनाभ के आयतन के बराबर है, तो मतलब इसका आयतन निकालना है 8 इंटू 4 इंटू 2, और इसका आयतन और जिस घन की भुजा अपने को पूछी उसका आयतन समान है, मतलब ये घन के आयतन के बराबर है। डन, क्वेश्चन में पढ़ो तो। फिर इसकी भुजा पूछी है, मतलब इसकी वैल्यू निकाले अपन, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो 64 किसका क्यूब होता है, मतलब इसको इक्वल कर दें a क्यूब, तो a की कितनी आ जाएगी, इसका 1/3, तो ये कितना होता है 4 का 1/3 होता है ना, तो यहाँ से 4 सेमी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 सेमी किनारे वाले 4 घनों को किनारे से किनारा मिलाकर जोड़ दिया जाए, जोड़ना ही पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चंस कौन करे क्या, क्योंकि ये वो क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट कमरे के 4, ये इतने करते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन एक, मतलब एक सेक्शन और आएगा इसके क्वेश्चंस का, उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो बाय।